हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो गर्ल्स एनसीसी कैडेट हैं उनके लिए जो एक एसएससी में जो पोस्ट निकलती है जीसीआई गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर, तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह क्या होता है और जो भी इसका एग्ज़ाम्स में क्या क्या आते हैं वो सब, जो भी गर्ल्स है जो एनसीसी जिनका अभी एनसीसी चल रही है या फिर जिनकी कंप्लीट हो गई है और जो जिनकी ग्रेजुएशन हो गई है वो ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन होनी चाहिए और जो एनसीसी सी सर्टिफिकेट है उसमें ग्रेड ए या ग्रेड बी होनी चाहिए। अगर आपकी ग्रेड सी है तो आपको यूँ हो सकता है कि लास्ट में जब डीवी होता है तो उस टाइम आपको निकाल दिया जाता है और ये एग्ज़ाम हर साल होता है। अभी जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्ज़ाम है एसएससी फेज़ 12 उसमें भी ये जीसीआई की पोस्ट निकली हुई है। तो आप एग्ज़ाम जिसने भी फॉर्म भरा है अच्छे से तैयारी करें और पेपर दें। अभी मैं एक PYQ सीरीज़ स्टार्ट करूँगी एसएससी फेज़ 12 के लिए और जिसमें मैं आज से ही वीडियो डालूँगी, तो आप उसमें देख सकते हैं। अगर आपकी प्रिपरेशन आपने सिलेबस कर लिया है या फिर जीके का नहीं भी हुआ है अगर आप सिलेबस पूरा, तो भी आपके लिए वो बहुत हेल्पफुल होगी। अगर हम स्कीम की बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की, तो इसमें क्या होता है 4 सब्जेक्ट आते हैं जो रीजनिंग, जीके, मैथ्स और इंग्लिश। उसमें हर सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चंस आते हैं और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो 200 का पेपर होता है और 1 घंटा हमें पेपर के लिए मिलता है और 0.5 मार्क्स की इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। और इसका अगर सिलेबस देखें तो मैंने ये साइट से ही लिया है, आप लोग देख लें। बाकी मैं आगे सारा बताऊंगी कि सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक के कितने क्वेश्चंस आते हैं वो सब। एंड मैं ये PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी तो आप वहाँ से और देख सकते हैं। ये इंग्लिश का है। अब अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कोडिंग डिकोडिंग से, 3 to 5 क्वेश्चंस आते हैं फेज़ वाले एग्ज़ाम में। और एनालॉजी से 3 to 4 क्वेश्चंस आते हैं। ओड वन आउट का 1 से 2 क्वेश्चंस और वेन डायग्राम का एक क्वेश्चन आता है। डाइस एंड क्यूब का आता है एक क्वेश्चन। डिक्शनरी के आते हैं 2 और ऐसे ही सीरीज़ के 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं। और बाकी भी आप ऐसे ये टॉपिक के क्वेश्चंस देख सकते हैं। ये वाले इसमें यूँ होता है कि अलग अलग शिफ्ट में हो सकता है, किसी में आपके एज का क्वेश्चन आ गया हो और किसी में डायरेक्शन का आ गया हो, पर यूँ है कि एक एक इनके अगर जो भी ये टॉपिक है इनके एक से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, एक ही आते हैं। अगर हम जीके की बात करें तो जीके में हिस्ट्री में 4 to 6 क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी में 2 to 4 आते हैं। पॉलिटी में 1 से 2 क्वेश्चन। सॉरी, यहाँ पे इकोनॉमिक्स की स्पेलिंग गलत है। इकोनॉमिक्स का 1 क्वेश्चन। बायोलॉजी के 1 से 2 क्वेश्चन और केमिस्ट्री का 1 क्वेश्चन, फिजिक्स का भी 1। यहाँ पे स्टैटिक जीके और करंट जीके के ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जो स्टैटिक जीके के 3 to 6 क्वेश्चन और करंट के 4 to 6 क्वेश्चंस आते हैं। मैथ्स का देखें अगर, तो ये रेस तक के जो टॉपिक हैं वो हैं हमारे अर्थमेटिक के, अर्थमेटिक मैथ्स में। तो इसमें लगभग सब टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। किसी से 1 आता है, किसी से 2 क्वेश्चन आते हैं। बाकी जो ये 18 से देखें अगर, ज्योमेट्री के 2 to 3 क्वेश्चंस आते हैं और ये सारी ज्योमेट्री से लेके ये सारी एडवांस है, एडवांस मैथ्स है, जो इसमें एलजेब्रा के 1-2 क्वेश्चन आते हैं। ट्रिग्नो के भी 2 से 3 आते हैं। 2D में 1-2, 3D में 1 या 2 क्वेश्चन और DI के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश में है एरर वाले क्वेश्चन, जिनमें एरर फाइंड करनी होती है, 1 से 2 क्वेश्चन। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का 1 क्वेश्चन आता है। नरेशन के 2 क्वेश्चन। एक्टिव पैसिव वॉइस के 1-2 क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं 1-2। और क्लोज टेस्ट है इसमें 4 to 5 क्वेश्चन और कॉम्प्रहेंशन 4 to 5। फेज़ वाले एग्ज़ाम में क्लोज टेस्ट भी आता है और कॉम्प्रहेंशन भी आता है। बाकी अगर एसएससी के एग्ज़ाम्स की बात करें, CGL वगैरह, CHS वगैरह, तो उनमें सिर्फ क्लोज टेस्ट ही आता है। तो इसमें थोड़ा इंग्लिश में टाइम का ध्यान दें। मेरे को भी प्रॉब्लम हुई थी, मुझे पता नहीं था कि कॉम्प्रहेंशन भी आएगा, और तो इसलिए आप ध्यान रखना थोड़ा। वोकेब की बात करें तो ईडियम, सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, ये
1 से 2 आते हैं, या तो 1 आएगा या 2 आ जाएंगे, अलग अलग शिफ्ट में वेरिएशन चलता है इनका। एक मिनट, यहाँ पे मैं आपको स्टैटिक जीके के भी टॉपिक बता देती हूँ। ये आप लोग स्टैटिक जीके के टॉपिक देख सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिनसे क्वेश्चंस आते हैं फेज़ वाले एग्ज़ाम में। तो डांस से आता है, फेस्टिवल्स और जो म्यूजिक, जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह है उनके म्यूजिशियन वगैरह, डांसर्स का, टेम्पल, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो टर्म्स वगैरह, ट्रॉफीज़ वगैरह, सेंसस का एक क्वेश्चन आता है, और जो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है इनके, और जो बाकी रामसर साइट, वाटरफॉल वगैरह, ये जो भी अदर टॉपिक्स है, ये काफ़ी कुछ उसमें ज्योग्राफी में कवर हो जाते हैं। और जो ये डांस वगैरह है, म्यूजिशियन वगैरह, तो इनकी मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी जो PYQ सीरीज़ होगी उसके अंदर ही क्वेश्चंस के थ्रू, तो आप देख सकते हैं। और PYQ सीरीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अगर अब हम बात करें कि एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको इसका सिलेबस कंप्लीट करना है। जो भी 4 सब्जेक्ट्स है, रीजनिंग का, और जो ये सारे जो मैंने अभी टॉपिक्स बताए वो सब आपको कंप्लीट करने हैं, एक बार पूरा सिलेबस होना चाहिए। उसके बाद जो भी PYQ क्वेश्चंस है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, उनको करें। और जो आपको अलग से क्वेश्चन लग रहा है या फिर वो आपको नहीं आ रहा है, तो आप उसको स्टार मार्क कर लें वहीं पे। आप स्टार मार्क करोगे तो आप नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन देखोगे तो वो क्वेश्चन करें जो आपने मार्क किए हैं। उसके बाद अगर आप एक बार बुक से कर लेते हैं तो आप ऑनलाइन उनकी प्रैक्टिस करें, तो आपको टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, टाइम का पता लग जाएगा किस क्वेश्चन में कितना टाइम लग रहा है। उसके बाद आप मॉक देना स्टार्ट करें, मॉक्स के थ्रू आपको पता लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, आप कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे हैं, कहाँ पे कैलकुलेशन वगैरह मिस्टेक हो रही है, उन सब का। और जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आता है मॉक में, या आप मिस्टेक्स करते हैं, वो नोट डाउन करते चलिए। तो आप उनको वापस रिवाइज़ करोगे तो आपको पता लगेगा कि आपने कहाँ कहाँ मिस्टेक्स करी थी, और जो बार बार उनका रिवीजन कीजिए। इसके अंदर इस एग्ज़ाम में क्या होता है, जो कट ऑफ होती है वो तो इतनी नहीं जाती है, कट ऑफ तो क्लियर हो जाती है गर्ल्स की, बट जो फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनती है उसमें कट ऑफ इतनी कम नहीं जाती है कि सबका सिलेक्शन हो जाए। और जो पोस्ट आती है वो कुछ कुछ रीजन में, जैसे NR वगैरह, NR रीजन की बात करें, NWR की बात करें, तो उनमें इतनी ज़्यादा नहीं आती है। कभी 10 आ गई, कभी 5 आ गई, इतनी ही पोस्ट आती है कैटेगरी वाइज। तो अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। और जो आज SSC अगर फेज़ 12 का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें PYQ सीरीज़ से क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके, तो आज का वीडियो इतना ही था। और आपको जो भी डाउट हो, GCI से रिलेटेड हो या फिर SSC फेज़ के एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो अभी फेज़ 12 का एग्ज़ाम है, और या SSC के जो अदर एग्ज़ाम्स हैं उनसे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।